नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज एक खुशखबरी के साथ हाजिर हूं मैं, और ये खुशखबरी जो कि एक भविष्यवाणी के रूप में सामने आई है, ये की है पेंसिल्वेनिया अमेरिका के डॉक्टर रवि गोडसे ने। रवि गोडसे ने मेरे साथ एक इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। डॉक्टर रवि गोडसे को आप अक्सर मेरे साथ इंटरव्यू करते भी देखते होंगे, मेरे शो पर भी देखते होंगे। डॉक्टर रवि गोडसे जो कि पेंसिल्वेनिया में डिस्चार्ज और प्लानिंग के डायरेक्टर हैं। अमेरिका में किस तरह से कोरोना को काबू में किया गया उस पर उनकी पैनी नजर रही है। दुनिया भर में, खासतौर से हिंदुस्तान में हमने क्या गलतियां की हैं उस पर वो बोलते रहे हैं। दूसरी लहर, उसका पीक कब आएगा उस पर वो बोलते आए हैं। इस बार डॉक्टर रवि गोडसे ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है। उनका यह कहना है कि कोरोना वायरस हिंदुस्तान में बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। एक बड़ी भविष्यवाणी है। ऐसे में जब दूसरी लहर के कमजोर होने के संकेत हमें मिल रहे हैं, डॉक्टर रवि गोडसे की भविष्यवाणी हर एक हिंदुस्तानी के लिए एक खुशखबरी के तौर पर सामने आई है। डॉक्टर रवि गोडसे ने सिर्फ एक मोटी भविष्यवाणी नहीं की है, उन्होंने एक स्पेसिफिक प्रिडिक्शन भी किया है। डॉक्टर रवि गोडसे का कहना है कि जुलाई में 1-2 जुलाई के आसपास आप मानकर चलिए कोरोना वायरस का अंत हो जाएगा। अंत हो जाएगा से मतलब यह है थोड़े बहुत केस आते रहेंगे, लेकिन आम लोगों की जिंदगी हिंदुस्तान में उसके बाद बहुत जल्दी सामान्य होने वाली है। डॉक्टर रवि गोडसे मेरे साथ एक बार फिर राष्ट्र की बात में लाइव जुड़ेंगे। आज उनसे बातचीत करेंगे और इसी मुद्दे पर बहस भी होगी। हो सकता है कि कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हों जो डॉक्टर रवि गोडसे की इस भविष्यवाणी से सहमत ना हो। डॉक्टर रवि मलिक मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि सीएमडी हैं रेडिक्स हॉस्पिटल के, और साथ ही ये तो रही खैर भविष्यवाणी की बात, कितना इसमें दम है और कितना नहीं है इस पर मैं बहस करूंगा। लेकिन साथ ही डॉक्टर रवि गोडसे ने जो भविष्यवाणी की है कि जुलाई के बाद हिंदुस्तान में कोरोना का अंत शुरू हो जाएगा, इस भविष्यवाणी में एक अहम फैक्टर है वैक्सीनेशन, जो कि डॉक्टर रवि गोडसे ने मुझे बताया भी था, फिर बोलेंगे उस पर। वैक्सीनेशन अगर हम रफ्तार से करते हैं तो बहुत जल्दी जुलाई के बाद हिंदुस्तान से कोरोना का अंत हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी हम पिछड़ रहे हैं, अभी भी किल्लत है। वैक्सीन अभी भी जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि जो हमारा काम है सरकार वो हमसे करवाए, यानी राज्यों का काम है वैक्सीन लगाना, वैक्सीन खरीदकर उपलब्ध कराना केंद्र का काम है, तो वो केंद्र को करना चाहिए। जरा सुन लीजिए क्या बोले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज नए नए केंद्र खोलने चाहिए थे। ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पिछले महीनों में कई बड़ी गलतियां हुई हैं। अगर अपने देश के लोगों को सही समय पे वैक्सीन लगा दी जाती तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप को काफ़ी कम किया जा सकता था। मार्च में दूसरी वेव शुरू हुई, हमें उसी वक्त दुनिया भर से वैक्सीन मंगवा के लोगों को लगा देनी चाहिए थी। तो देखा आपने, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मार्च में दूसरी लहर आई थी, अगर हम वैक्सीनेशन पहले कर लेते तो शायद ये दूसरी लहर आती नहीं, इतनी मजबूत नहीं होती। लेकिन एक बार फिर से डॉक्टर रवि गोडसे की भविष्यवाणी पर आ रहा हूं, जरा सुन भी लीजिए डॉक्टर रवि गोडसे ने क्या भविष्यवाणी की है। बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। कह रहे हैं जुलाई में कोरोना वायरस का दी एंड होने वाला है। सुनिए। Pandemic will end soon. There will be no third wave. I'm optimistic, confident and accurate. There will be no third wave and pandemic will end soon. ये मेरा दावा है। और मतलब ऐसा ही दावा नहीं है कि जैसा हम लोग रवि शास्त्री के टाइम पे खेल नहीं जीत जाएंगे। अरे कैसा जीत जाएंगे, बैट्समैन तो है नहीं, लाइक 4 ओवर में 2 रन निकलते और जीत कैसे जाओगे। जीत इसलिए जाएंगे क्योंकि नेचुरल डिसीज के रास्ते से हमें नहीं जाना था, इम्यूनिटी की तरफ, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ। लेकिन अभी क्या करेंगे ना, जो है उसके साथ करना पड़ता है। तो जो हम लोग कहते थे 3.5 लाख संक्रमित हो रहे थे, उस हर आदमी के पीछे छुपे कम से कम 10 लोग थे।
या 20 भी हो सकते हैं, तो 35 या 70 लाख लोग संक्रमित हो रहे थे। अगर वो संक्रमित हो रहे थे, वो 8-9 दिन में ठीक हो जाने। वैक्सीन का दोनों डोज लगवाने के 2 हफ्ते बाद उसका इफेक्ट चालू होता है, तो 4-5-6 वीक निकल जाते हैं। लेकिन ये जो बंदे हैं जो संक्रमित हुए हैं, वो ठीक हो गए, मतलब वो टांगा रामगढ़ पहुंच गए तो पहुंच गए, वो उनको हो गया कोविड और उससे वो निकल गए, तो वो प्रोटेक्ट हो गए। तो देखा आपने, डॉक्टर रवि गोडसे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है, और जाहिर है जब करोड़ों लोगों को ये बीमारी हो चुकी है, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। उधर उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीनेशन से भी इम्यूनिटी लोगों को मिल रही है, तो बहुत जल्दी, इसीलिए मैंने 35 दिन की बात की है। वो कह रहे हैं जुलाई में, समझ लीजिए 1-2 तारीख के आसपास आप मानकर चलिए, कोरोना वायरस का गेम ओवर शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो आंकड़े आ रहे हैं हमारे पास, वो भी आपको जल्दी से दिखा देता हूं, क्योंकि वो भी लगभग इसी तरह की पिक्चर दिखा रहे हैं। राहत भरे आंकड़े लगातार पूरे देश से, ज्यादातर बड़े बड़े राज्यों से मिल रहे हैं। वो आंकड़े भी जरा देख लीजिए। पिछले 24 घंटे में जो नए मरीज सामने आए हैं, उनसे एक बार फिर लोगों में उम्मीद की नई किरण बंधी है कि बस अब ये दूसरी लहर अपने उतार पर है और इसका अंत नजदीक है। ये देखिए, 7 मई को सबसे ज्यादा 4,14,188 केस आए थे। 7 मई को पीक अगर माने, उसके बाद से केस देखिए लगातार गिर रहे हैं, लगातार। 13 मई को 3,62,000 के आसपास थे। स्क्रीन पर आप आंकड़ा शायद नहीं देख रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं, ये ग्राफ आप देख रहे हैं, इससे आइडिया लगा लीजिए कि नए मरीजों की संख्या कैसे लगातार गिर रही है। 19 मई को 2,67,000 थे, 20 मई को 2,76, 21 तारीख को 2,59, 22 तारीख को 2,57, फिर 23 को 2,40, 24 मई को 2,22,000। इसके बाद 25 तारीख को यह आंकड़ा 2 लाख के भी नीचे आ गया था, 1,96,000 के आसपास। सोचिए जरा, 4,14,000 से यह आंकड़ा आ गया 1,96,000। हालांकि आज थोड़े से आंकड़े बढ़े हैं एक बार फिर से, 2,08,000 के करीब नए मामले आए हैं और 4,157 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन नए मरीजों की संख्या जो लगातार, ये ग्राफ आप देख रहे हैं, नीचे जा रही है, उससे आइडिया यही लगता है कि दूसरी लहर अब जा रही है। और डॉक्टर गोडसे की भविष्यवाणी जो है कि जुलाई में कोरोना वायरस हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगा, यह आंकड़े भी लगभग वही गवाही दे रहे हैं। अच्छा, ये तो नेशनल फिगर्स हो गए, हमारे ओवरऑल पूरे देश की तस्वीर। अब मैं कुछ राज्यों की तस्वीरें आपको दिखाता हूं, राज्यों के आंकड़े, उससे भी बिल्कुल डॉक्टर गोडसे की भविष्यवाणी सही लगती है। जरा देखिए, सबसे पहले दिखाता हूं महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र से कहा जाता है कि यह दूसरी लहर शुरू हुई थी। अगर महाराष्ट्र के आंकड़े देखेंगे पिछले 2-3 दिन के, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे, कहां 50,000, 60,000 एक दिन में महाराष्ट्र में केस आ रहे थे। अब महाराष्ट्र में आ रहे हैं 26,000, 22,000, 24,000। ये आंकड़े भी, ये देखिए, ये जो है ये लगातार नीचे जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली आ जाइए। अब दिल्ली में तो कहा जाता है पॉजिटिविटी रेट अब बहुत कम हो गया, 2-2.5% पे आ गया। जितने टेस्ट हो रहे हैं उसमें से सिर्फ 2% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। दिल्ली में तो जो नया आंकड़ा है वो सिर्फ 1,500, 1,600 यहां पर आ गया है। दिल्ली के आंकड़े भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, अभी जो ग्राफ है वो। 23 मई को दिल्ली में 1,649 केस थे, 24 मई को 1,550 और 25 मई को भी 1,568। देख रहे हैं आप दिल्ली के आंकड़े। इसके अलावा यूपी आ जाइए। यूपी में भी पिछले 3 दिन के आंकड़े अगर देखेंगे, 4,715, ये 23 मई के आंकड़े, 24 मई को 3,894 और 25 मई को 3,723। ये यूपी के हैं। सोचिए जरा, कहां आ गए हैं दूसरी लहर के गिरते गिरते अब ये आंकड़े। इससे जाहिर है राहत भरे ये आंकड़े हैं और उम्मीद भी बनती है कि इसका मतलब दूसरी लहर अब काफी कमजोर पड़ चुकी है। ये उत्तर प्रदेश हो गया, आप गुजरात भी देख लीजिए, क्योंकि ये वो सारे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा केस आ रहे थे दूसरी लहर जब पीक पर थी तब। इसीलिए इन्हीं आंकड़ों को मैं दिखा रहा हूं। गुजरात में देखिए, 23 तारीख को 3,794 नए मरीज आए थे 24 घंटे में, 23 तारीख को। फिर उसके बाद 24 को कम हुए 3,187 और 25 को भी इसी के आसपास 3,200 के आसपास थे। कई गुना कम होकर ये आंकड़े अब बहुत राहत भरे लग रहे हैं। हालांकि अभी भी ये ज्यादा है, ये कम नहीं है,
लेकिन जब कुल आंकड़े सोचिए आधे से भी कम हो गए हैं, ऐसे में इन राज्यों के आंकड़े भी उम्मीद की नई किरण बंधा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पिछले 3 दिन के आंकड़े जल्दी से आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। 23 मई 3,375, फिर गिरकर 2,900 और मध्य प्रदेश में 25 तारीख को 2,422, 2,500 के भी नीचे ये आंकड़े 24 घंटे के आ गए। और छत्तीसगढ़, एक और राज्य बस, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद, यहां छत्तीसगढ़ में भी 23 मई को 3,306 के आसपास थे नए मरीज, और 24 तारीख को 4,000 और 25 तारीख को 3,500, 3,500। तो आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे, लगातार नए मरीजों की संख्या पूरे देश में और इन बड़े बड़े राज्यों में जहां सबसे ज्यादा प्रकोप था गिर रहे हैं। और रिकवरी रेट देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र समेत 14 ऐसे राज्य हैं जहां रिकवरी रेट अब 90% से ऊपर चला गया है। यानी जो 100 लोग बीमार पड़ रहे हैं उनमें से 90 लोग ठीक हो चुके हैं। आप सोचेंगे बाकी 10 का क्या हुआ? बाकी 10 में से भी 8 से 9 लोग ठीक हो जाएंगे। जो डेथ रेट है 1.5% के आसपास है, 2% के आसपास, अगर उसको निकाल दें तो बाकी 10 में से भी माना यह जाता है कि 8-9 लोग ठीक हो जाएंगे। सबसे ज्यादा रिकवरी रेट इनमें दिल्ली में है, 96% है, 96%। इससे आइडिया यह लगता है कि जो एक्टिव केसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं। एक्टिव केसेस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जितने मरीज इस समय किसी भी राज्य में इलाज करवा रहे हैं वो वहां के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना बोझ डाल रहे हैं, और वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा ढांचा उस बोझ को सह पाएगा या नहीं सह पाएगा, इन आंकड़ों से यह पता चलता है। इसीलिए रिकवरी रेट यूपी में 94%, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत राहत भरी खबर है। दिल्ली में 96% है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यहां भी 90% से ऊपर चला गया है। अब इन आंकड़ों को देखकर लगता तो यही है कि दूसरी लहर अब चंद दिनों की मेहमान हिंदुस्तान में रह गई है। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज डॉक्टर गोडसे की भविष्यवाणी पर बहस होगी। पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। जैसे डॉक्टर रवि गोडसे ने भविष्यवाणी की है, क्या 35 दिन में हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस? पहला सवाल, बिल्कुल सीधा सवाल, जैसी भविष्यवाणी है डॉक्टर गोडसे की उसी पर बहस, क्योंकि डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं जुलाई में 1-2 तारीख के पास ये खत्म हो जाएगा। 35 दिन में खत्म हो जाएगा क्या कोरोना वायरस? और दूसरा, क्या लॉकडाउन खोलने का समय आ गया है? क्योंकि हाल में आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी, अर्थव्यवस्था पर ये जो लॉकडाउन लगा है पूरे देश में, राज्य सरकारों ने लगाया है, उसका असर पड़ना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार सोच रही है राहत पैकेज अनाउंस करे। इसीलिए यह सवाल, क्या लॉकडाउन खोलने का समय भी आ गया है या फिर थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा? और तीसरा, कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़ाई जीतते जीतते भी उसमें कुछ अभी अड़चने आ सकती हैं क्योंकि वैक्सीन की कमी है? राष्ट्र की बात में आज इसी पर बहस करने के लिए डॉक्टर रवि गोडसे मेरे साथ यूएस से लाइव जुड़ी गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक भी जुड़ गए हैं, सीएमडी हैं रेडिक्स हॉस्पिटल के। बीजेपी से राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम मेरे साथ आ गए हैं, कांग्रेस से अलका लांबा आ गई हैं, और कुलदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं दिल्ली में। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर रवि गोडसे की भविष्यवाणी तो है, मैंने डिटेल में आपको बता दी, लेकिन जफर इस्लाम, अब ऐसा लगता है जफर इस्लाम गेंद हमारे पाले में है। एक, डॉक्टर रवि गोडसे की भविष्यवाणी को आप कैसे लेते हैं जफर इस्लाम? और दूसरा, क्या हम वैक्सीनेशन के स्तर पर ऐसा तो नहीं कि हम पिछड़ जाएंगे, क्योंकि गेंद अब हमारे पाले में है? जैसा मैंने कहा जुलाई में खत्म होगा कोरोना, उसके लिए बहुत जरूरी एक शर्त यह है कि हम वैक्सीनेशन बहुत रफ्तार से करें। जफर इस्लाम। देखिए मानक जी, चाहे वो डॉक्टर गोडसे हो, चाहे कोई और भी हो, चाहे डॉक्टर मलिक हो, चाहे जो भी इसकी जानकारी रखने वाले हो, कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं तो देशवासियों को अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह आता है कि भाई सबको लगता है कि अनसर्टेनिटी खत्म होने वाली है, तो अच्छी बात है, अच्छा लगता है, वेलकम करते हैं इस बात का। उनकी अपनी भविष्यवाणी के रैशनल होंगे, किस बेसिस पे किया है उनकी जानकारी होगी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम इस महामारी से लड़ रहे हैं और भविष्यवाणी एक तरफ है और एक तरफ जो डॉक्टरों की सलाह है, एक्सपर्ट्स कमेटी की सलाह है, उसके बेसिस पे हम लड़ाई पूरी लड़ रहे हैं। उसमें वैक्सीनेशन जो है वो आपने सही कहा, वैक्सीनेशन एक बहुत अहम मुद्दा है और अहम चीज़ है जो वैक्सीनेशन के बारे में
आपने कहा बिल्कुल सही, मैं उसको समझता हूँ। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां थी जो लोगों को गुमराह कर रही थी, हेजिटेंसी उनकी वजह से आई थी, लेकिन अब शायद लोगों को जब इस तरह से गुजरना पड़ा तो उनको उसका महत्व समझ में आया। और कम से कम हम खुशकिस्मत है कि वैसे देशों में से है जहां वैक्सीनेशन प्रोग्राम तेजी से चल रहा है, और मुझे लगता है इस साल के आखिर से पहले हम पूरे देश की जनता को वैक्सीनेट भी कर देंगे और बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन भी जो है ना हो जाएगा। अब कुछ लोग अगर इस पर राजनीति करना चाहते हैं तो करें, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता को जो चाहिए, देश की जनता को जो चाहिए वो वैक्सीन चाहिए, और वैक्सीन हम दे रहे हैं। दूसरी जो है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो सरकार तो दे ही रही, लेकिन जो सरकारों को करना है, स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। जैसे आपके यहाँ जो मुस्कुरा रहे हैं प्रवक्ता, उनको बताना चाहता हूँ कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ी बड़ी, लेकिन वो जमीन पे बिल्कुल मुंह के बल गिरे, इसलिए कि उनको सिर्फ बात करना आता था, काम करना नहीं। अब शायद इससे नसीहत मिलेगी उनको, हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में वो थर्ड वेव के लिए जो तैयारियां हैं, उस एक्सपीरियंस में एक मैन परफेक्ट, तो शायद उसको नसीहत जो मिली है जफर भाई तैयारियां करेंगे। और भी सारे जफर भाई एक सेकंड, ओके, मैं वैक्सीन की बहस पर अभी आ रहा हूं, वैक्सीन की बहस पर अभी आ रहा हूं, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं, वैक्सीन की बहस पर आ रहा हूं, वो अलग बात है। लेकिन ये मत समझिए जफर इस्लाम की डॉक्टर गोडसे ने जो भविष्यवाणी की है उसमें सरकार की तारीफ की है। उन्होंने बिल्कुल तारीफ नहीं की है, आपको क्लीन चिट नहीं दी है। डॉक्टर गोडसे की भविष्यवाणी ये है, आपने कहा कि वो बताएंगे, अभी वो जानेंगे, सुन तो लीजिए, बात तो सुन लीजिए। आप कह रहे हैं वो बताएंगे कि उनकी भविष्यवाणी के पीछे वजह क्या है। उन्होंने ये कहा है डॉक्टर गोडसे ने कि भैया आप कोई बचा ही नहीं है जिसको कोरोना वायरस इंफेक्शन होना हो। वो कह रहे हैं करोड़ों लोगों को हो चुका है। वो कह रहे हैं जब कोई बचेगा ही नहीं जिसको इंफेक्शन होना है, तो फिर ये वायरस किसके, जब उसको होस्ट ही नहीं मिलेगा, बॉडी ही नहीं मिलेगी कोई, तो उसका अंत तो नजदीक है। वो एक तरह से तंज भी समझ लीजिए, वो सार्कास्टिक रिमार्क है उनका कि सबको हो चुका है, समझ लीजिए। अब मानक जी, महामारी से हम लड़ रहे हैं। कुछ लोग जो राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके अपने नजरिए हो सकते हैं, उनके पर उनका कोई मैं तर्क कुतर्क नहीं करना चाहता, कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, उन पर कोई मेरा ओपिनियन नहीं उन पर थोपना चाहता हूं। ठीक है, उनका अपना ओपिनियन है, और जैसा मैंने कहा उनका उसके पीछे कोई रैशनल होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव बात कही कि 35 दिन के बाद ये कोरोना देश से चला जाएगा। आबादी नहीं चली जाएगा ऐसा तो नहीं कहा ना उन्होंने, कि देश की जनता जो है 35 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कहा। अगर ये भविष्यवाणी है तो मैं इनको यहीं क्रिटिसाइज कर देता, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा कि देश की जनता खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान के 35 दिन में पूरी हिंदुस्तान की जनता का देहांत हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। उन्होंने कहा कोरोना का देहांत हो जाएगा, कोरोना से हमको मुक्ति हो जाएगी, तो ठीक है, अच्छी बात है। अब उसके पीछे कोई भी कारण हो, चाहे तंज करे, लेकिन उनका वो एक्सपर्ट है, उनकी सोच होगी कुछ, उसके बेसिस पे कम से कम ये राजनीति करने तो नहीं आए ना, पेनिसिल्वेनिया में बैठे हैं, कुछ सोच है, उनकी स्टडी होगी, उसके बेसिस पे कहा। मैं उस पर कोई डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कहता हूं जब नहीं, एक सेकंड, ना, एक सेकंड डॉक्टर, एक सेकंड जफर भाई, एक सेकंड रुकिएगा। ओके, वन सेकंड, एक सेकंड, क्योंकि आपने 2 बार ये बात कही, इसलिए मुझे आपको टोकना पड़ा। डॉक्टर रवि गोडसे की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है, वो सिर्फ एक एक्सपर्ट हैं। उन्होंने जो अपना ओपिनियन दिया है उसमें एक अच्छी बात भी है, जैसे आपने कहा रात भरी खबर भी है, लेकिन जो तंज कर रहे हैं उसको पॉजिटिवली लीजिए। उनकी विचार, उनके इस बयान को, इस प्रेडिक्शन को राजनीतिक मत बताइए, मेरी दरखास्त है आपसे, क्योंकि वो भी एक हिंदुस्तानी है, अमेरिका में रहते हैं, वो अलग बात है, उनका दिल हिंदुस्तान में बसता है। डॉक्टर गोडसे, मुझे मौका देना पड़ेगा डॉक्टर गोडसे को। नहीं, मैंने वही कहा कि मैं वो कोई राजनीतिक फीडबैक नहीं है, कोई पॉलिटिकल फीडबैक नहीं, ये उनकी अपनी स्टडी के बेसिस पे फीडबैक है, और वो फीडबैक जो है राहत दिलाती है कि 35 दिन में हम इससे राहत मिलेगी, तो मैं इसको वेलकम कर रहा हूं। उसके पीछे अगर तंजिया चल रहा है उनका, उसके पीछे और भी कोई कठोर बात कहना चाहते हैं तो भी ठीक है। ओके, डॉक्टर गोडसे एक बार जरा फिर से बता दीजिए, डॉक्टर गोडसे। नहीं कर रहा हूं, हाँ, लेकिन मैं इसको जरूर कहूंगा कि हम ओके, डॉक्टर गोडसे एक बार फिर से जरा बता दीजिए, आपने जो ये भविष्यवाणी की है मेरे साथ, उसके पीछे साइंस क्या है डॉक्टर गोडसे? आप कह रहे हैं जुलाई में खत्म हो जाएगा इंडिया में कोरोना वायरस, कैसे डॉक्टर गोडसे? जी, सबसे पहले तो एकदम अजीब लग रहा है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और डिस्कशन हो रहा है कि मैंने क्या कहा था। मैं यहाँ पे हूँ, मैं किसी को ताना नहीं दे रहा। मैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब लिखा था वंदे मातरम, तब हम सारे लोगों के लिए लिखा था, ये पार्टी वो पार्टी के लिए। मैं तो कहता हूँ वो
नीचे नाम भी नहीं, सिर्फ इस्लाम भाई, अलका दीदी। तो पार्टी के नाम दो ही पार्टी है अभी, एक कोरोना की पार्टी है और दूसरी हमारी पार्टी है, हम साथ में है। और मैं क्या गलतियों की बात करूंगा अमेरिका से, अमेरिका के तो कितने लोग गए थे, तो ये भी बाद में देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या है कि सिर्फ अमेरिका और इंडिया में प्रॉब्लम आया, बाकी और ज्यादा नहीं आया है। कि मैं ऐसे कोई एकदम सेंसेशनल ऐसा षड्यंत्र वगैरह नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि भारत और यूएसए ये दोनों देश में ही ज्यादातर के प्रॉब्लम आया है। तो हम क्या, वो जैसे संस्कृत में कहते हैं ना, उष्ट्रानाम वही विवाहेषु मंत्रान गायन्ति गर्दा, अभी यूएस और इंडिया क्या बोलेंगे एक दूसरे को? दोनों में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, हमारा पूरा नजरिया रहता है कि किसने गलती की, वो छोड़ दीजिए, अभी ये गलती का बात ही नहीं है। क्या गलती हुई थी? अगर गलती हो गई थी तो ये गलती अच्छा ऐसा कुछ कहेंगे नहीं, सिर्फ ये कहेंगे ज्यादा लोग हो चुके हैं, मतलब ऐसी कोई हवा में नहीं है ऑप्टिमिज्म। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे साइंस ये है कि जो लोगों को पहले लहर में कोरोना हुआ था, वो लोग अभी दूसरे लहर में सीरियस डिसीज से नहीं पकड़े जा रहे। इसका मतलब ये जो हम लोग ब्रेथलेसली बात कर रहे थे, और आप लोग भी, कि ये म्यूटेशन है, वो है, डबल है, ट्रिपल है, ये इंडियन म्यूटेशन क्या माजरा है? ये चाइनीज वायरस का वर्जन है 617.1। ये इंडियन म्यूटेशन हम ही क्यों बोल रहे हैं? पूरे दुनिया में, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आ रहा है इंडियन म्यूटेशन। ये इंडियन म्यूटेशन है ही नहीं, ये चाइना वायरस का वेरिएशन है B617। तो अभी इतने लोगों को वो इंडियन म्यूटेशन के अगेंस्ट भी ये प्रीवियस नेचुरल इम्यूनिटी चल रही है। इसका मतलब इतने लोगों को हो गया है, तो वो लोग ठीक हो रहे हैं, तो इनकी जब बढ़ोतरी आएगी, नंबर में इजाफा मिलेगा, तो ये 1 जुलाई छोड़ दो, मेरे ख्याल में 5-6 दिन में केस ऐसे नीचे आ जाएंगे कि आप अचरज में पड़ जाओगे। और मेरा मानना सिर्फ ये है, हम सब मिलके वैक्सीनेट करते हैं, 1 महीने बाद खूब लड़ेंगे, फिर खूब झगड़ा करेंगे, ये वो करेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं करेंगे। अमेरिका में ये लेसन हमको मिल चुका है। फाइजर का डेटा अक्टूबर में आया था, उसको आने नहीं दिया हमारे 3 नवंबर के इलेक्शन की वजह से, नहीं तो ना हमारी सेकंड वेव आती, ना दुनिया में सेकंड वेव आती। ये राजनीति @Dr. Godse Ravi 1 मेरा ट्विटर हैंडल है। अगर आप राजनीति की सेहत सुधारना चाहते हो तो सेहत में से राजनीति को निकाल दीजिए। ओके, बहुत बढ़िया। अलका लांबा, डॉक्टर रवि गोडसे ने एक्सप्लेन भी किया, और उनका इंटरव्यू में मैंने न्यूज 24 पर अलका बार बार दिखाया है। अलका, आप जाहिर है आप भी राहत की सांस लेंगी, लेकिन क्या अभी लड़ाई आधी जीती गई है क्या? जैसे डॉक्टर गोडसे भी कह रहे हैं, वैक्सीनेट करना अभी भी जरूरी है अगर इसको पूरी तरह से हराना है तो। देखिए, डॉक्टर रवि ने अभी अपनी बात में लास्ट का जो शब्द कहा ना, वो बेहद वही चिंता हमारी पैदा हुई थी कि उन्होंने कहा कि जो आंकड़े आ रहे थे ना नवंबर में, उसे छुपा लिया गया, चुनाव आगे लड़ने थे। चुनावों के मद्देनजर हकीकत सामने आने ही नहीं देगी। ये किसने किया, ये कौन अपराधी है सबसे बड़ा, ये आपको और हमें देश को अब सोचना होगा। अब डॉक्टर रवि जो कह रहे हैं, मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि उनके प्रेडिक्शन इस देश के लिए भले में है, वो सच हो जाए। दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करेंगे, हवन करेंगे, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। मैं डॉक्टर रवि पर बिल्कुल शक नहीं कर रही हूँ, पर 24 अप्रैल का अखबार 2020 का 24 अप्रैल का अखबार निकालिएगा। नीति आयोग के जो सदस्य डॉक्टर VK पॉल हैं, उन्होंने कहा था कि 16 मई तक कोरोना खत्म हो जाएगा, कोई मामला ही नहीं रहेगा, कोई लहर नहीं आएगी। ये डॉक्टर VK पॉल, नीति आयोग ने कहा था, पूरा अपना डाटा जारी किया था। और हकीकत ये है कि 16 मई को 5000 मामले आए, और उसके बाद उन्होंने उससे पलट गए, ये कहा नहीं बहुत से और फैक्टर और कारण शामिल हो गए, इसलिए ये सच नहीं हुआ। दूसरा, जब लाल किले की प्राचीर से, माफी चाहूंगी शब्द यूज कर रही हूं, देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से झूठ बोला हो। हमने तो विश्वास किया था कि वो प्रधानमंत्री जी सच बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि हमारा देश टीका निर्यातक में, उत्पादक में और निर्यातक में सबसे बड़ा देश गिना जाता है भारत। 1948, 1942 में चेन्नई और पुणे में नेहरू जी ने टीका, वैक्सीन, चेचक और पोलियो के अभियान सफलता से चलाए, और हम निर्यातक थे, उत्पादक थे।
तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी की बात पे यकीन किया कि बिल्कुल जो कह रहे टीकाकरण की पूरी तैयारी कर ली गई, 130 करोड़ को आने वाले समय में टीका लग जाएगा। लेकिन हमें जनवरी में पता लगता है कि मात्र 1,60,00,000 का ही ऑर्डर दिया गया है, उससे ज्यादा ऑर्डर ही नहीं दिया गया और आबादी 130 करोड़। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो पता लगा मार्च और तक जो है निर्यात, तो हम पॉलिसी कहते थे, नीति क्या है आपकी वैक्सीन पॉलिसी क्या है, उसमें यह हुआ कि हमें पता लगा मार्च तक देश में तो 3.5 करोड़ टीके लगे हैं और 6.5 करोड़ विदेशों में निर्यात किए गए हैं। ये मार्च में यूएन में भारतीय अधिकारी ने इस बयान को किया कि अपनी पीठ थपाते हुए कितने टीके तो देश नहीं जितने विदेश में दिए। अब आ जाइए, अब अदालतों को, हाई कोर्ट, आप गुवाहाटी ले लीजिए, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा वैक्सीन क्यों नहीं शुरू हुआ। वैक्सीन तो दूर की बात, उन्होंने कहा हम तो रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं कर रहे हैं क्योंकि 1 मई से जो वैक्सीन आना था वो नहीं आ रहा, इसलिए रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ कुछ राज्यों में। तो और आपको पता है इनकी 18 से 44 वालों की जो आबादी है वो 60 करोड़ है। टीके कितने चाहिए? 120 करोड़। टीके कितने मिले हैं? 28 करोड़, मात्र 14 करोड़ के लिए। तो ये जिम्मेदारी केंद्र ने तो अपने हाथ में रखी। क्यों केंद्र अब पीछे हट रहा है? हम लोगों ने टीका उत्सव मनाया, याद रखिएगा, टीका उत्सव मनाने के बाद जो टीके में बढ़ोतरी होनी थी प्रतिदिन लगाने में, उसने इतनी गिरावट आई, 85% गिरावट आ चुकी है। दिल्ली से क्या आपने अरविंद केजरीवाल का बयान दिखाया, उनके प्रवक्ता भी बैठे, ये कहते हैं जो केंद्र का काम है वो केंद्र करे, जो राज्यों का, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट उन्होंने आईसीयू बेड्स किसको लगाने थे, ऑक्सीजन प्लांट किसको लगाने थे, समय पर वेंटिलेटर किसे खरीदने थे जिसमें वो फेल हो गए, दवाएं, अरेंजमेंट, ये सब किसको करना था जिसमें केजरीवाल फेल हुए और ऑक्सीजन। अच्छा, उस पर मैं आ रहा हूं, एक सेकंड अलका, एक सेकंड उस पर भी मैं आ रहा हूं, एक सेकंड पहले जफर इस्लाम अलका लांबा का जवाब दीजिए। वो कह रही है कि हम सब चाहते हैं और देश का एक एक आदमी चाहता होगा, इस पैनल में बैठा एक एक शख्स चाहता होगा कि डॉक्टर रवि गोडसे की भविष्यवाणी सही साबित हो जाए, सब दिल से दुआ करेंगे। लेकिन जफर इस्लाम, ये आधी लड़ाई है, बाकी आधी लड़ाई हम हार रहे हैं क्योंकि आप वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं। पहले ही हम लेट हैं, अभी भी हम लेट हैं। जफर इस्लाम, देखिए, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, मैं आज बिल्कुल तू मैं नहीं करना चाह रहा था। डॉक्टर साहब जो बैठे हैं, डॉक्टर रवि मलिक, वो खुद कई बार उनके चैनल, कई बार हमारे साथ प्रोग्राम में रहे, वो उनको अफसोस होता है जब हम तू मैं करते हैं, और जाहिर है मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अलका जी को राजनीति में है, लेकिन हर वक्त राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। देखिए, हम देश की, जब आपने ओपनिंग रिमार्क दिया कि देश के बारे में, तो देश के बारे में आपको अपने नहीं आप अलका जी अपने बयानात को जाकर पूरे जो आपके पार्टी के सीनियर लीडर ने जो बयान दिए थे, एक मिनट सुन लीजिए, आप बीच में मैं बोलता हूँ, आपको बहुत गंदी आदत है बीच में टोकने की। मैंने सुना ना आपकी बात, अपनी बकवास शुरू, मैंने आपकी बात सुनी कि नहीं? राजनीति नहीं, आपकी बात सुनी कि नहीं? अपनी बात की, मैंने अपनी बात बोला है, आपने अपनी शुरुआती आरोपों से कर दी, अपनी नाकामियों से कर दी, प्रियंका गांधी। अलका वन बाय वन, अलका नहीं, एक सेकंड, अलका एक सेकंड, वन सेकंड, एक सेकंड, एक एक करके बोलेंगे प्लीज। नो तू मैं, एक सेकंड प्लीज, वन बाय वन। अलका, आपकी बात सबने सुनी, आपको भी सुनना चाहिए। मैं आपको मौका दूंगा जवाब देने का, सब एक एक करके बोले, सबको मौका दूंगा जवाब देने का। बोलिए जफर इस्लाम, ओनली जफर इस्लाम, इसी तरह से सिर्फ जफर इस्लाम बोलिए। पहले बोला उसी तरह से, पर्सनल का कोई नहीं है। अगर आप टीवी चैनल में बैठ के बात करें तो उसी तरह से बात करना पड़ेगा जैसे मैं आप बात कर रहा हूं। मैंने आपको सुना कि नहीं? वो पर्सनल था क्या? मैं बेवकूफ है कि आपके बात सुनता रहूं और अब मैं बोलूं तो आप बोलती रहेंगी? कई बार आपको मैंने टोका है, कम से कम थोड़ा तहजीब तो लाइए अपने में। सरकार को बस क्रिटिसाइज करना ये काम आपका है, इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्टिव काम किया है? आइए मुद्दे पे आइए, जफर इस्लाम आइए मुद्दे पे आइए। लीडर है, सुबह शाम रात मुद्दे पे आइए। करते हैं कि नेगेटिव अप्रोच उनका है, रोज नेगेटिव ट्वीट। अरे देश में रह रहे हैं, बाहर में थोड़ी बाहर के बारे में बात कर रहे हैं, देश के बारे में बात कर रहे हैं। नेगेटिव ट्वीट करके क्या करते हैं चाहते हैं आप? देश को खराब दिखाना चाहते हैं। आप तो कह रहे थे कि वैक्सीन नहीं आएगा, वैक्सीन नहीं लगाएंगे, 10 तरह की बात कह रहे थे आपके लीडर। आज वैक्सीन आ गया। मैंने कहा अपनी रिमार्क में, हम खुशकिस्मत लोग हैं जो वैक्सीन हो जाएगा, वैक्सीनेशन होगा। दुनिया में कई ऐसे मुल्क में जहां कोई वैक्सीन का नामो निशान नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने 70% जो है डे 1 में वैक्सीन को जो है वो बुक कर लिया, उसके प्रोडक्शन को। लेकिन आपका प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने दिमाग लगा के, कोशिश करके, भरपूर कोशिश करके आज इसको मुमकिन बनाया कि इस देश में हर लोग वैक्सीन। अब आप चिल्ला रहे हैं, कल तक कह रहे थे ये बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये वैक्सीन में ये कमियां हैं, वो कमियां, और आज वैक्सीन चाहिए। दोहरा रूप मत दिखाइए यहां पर। अरे कम से कम देश में रह रहे तो देश के हित में बात कीजिए। हर वक्त राजनीति। मैंने तो कोई राजनीति नहीं की, मैंने तो कोई क्रिटिसाइज नहीं की। आप अपने जो
राहुल गांधी और ओके, सबको स्क्रीन पर लाइए, सबको स्क्रीन पर लाइए, एक मिनट, सबको स्क्रीन पर लाइए, सबको स्क्रीन पर लाइए। और जफर इस्लाम, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दलों का सवाल नहीं है। आप जफर इस्लाम, आप पलटवार करिए विपक्षी दलों पर, बिल्कुल करिए, लेकिन वो सवाल वहीं का वहीं है अभी भी। कुलदीप एक सेकंड रुक जाइए जरा। जफर इस्लाम, सवाल वही है, विपक्ष को आप घेरिए कि पहले बोलते थे वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ, उसके बाद अब कह रहे हैं वैक्सीन में देर क्यों हो गई, लेकिन सवाल अभी भी वही है। गोमूत्र पी लो, उसका क्या हुआ? हाँ, दीजिए। वाले भी रहे थे मानक। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ मानक जी, जवाब देने के लिए मुझे मौका दीजिए। बीच में मैं किसी के नहीं टोक रहा हूँ, मैंने अभी आपको मौका नहीं मिला, पूरी कहानी आपने बता दी। अब इनका देखिए, इनके चेहरे से लग रहा है कि ये एग्रेसिव होना चाहते हैं। देखिए अलका जी, क्यों लोगों का आपके मैं रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए स्पोक्स पर्सन, फेलो स्पोक्स पर्सन एक पार्टी के, लेकिन आप जिस तरह से बात करते हैं ना, आप अगर बदतमीजी करना जानते हैं तो मैं भी बदतमीजी करना जानता हूँ। सुन लीजिए, आप इस तरह से मत सोचिए कि आप बोल के निकल जाइएगा, मैं शांति से आपको पूजा करता रहूंगा, मैं भी उसी तरह से बात करूंगा आपसे। अरे यार, अब सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब दे रहा हूँ। मानक जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन बिल्कुल, मैं आपको डेट वाइज प्रोडक्शन बताना चाहता हूँ, किस दिन कितना डिलीवरी होगा। मैं आपको यकीन में दिलाना चाहता हूँ कि इस साल हम 316 करोड़ जो है वैक्सीन बनाएंगे, देश में बनेगा, देश का प्रोडक्शन होगा। 8 कंपनियां बनाएंगे, 8-10 कंपनियां बनाएंगे। इनको लग रहा है कि चंद्रमा की बात कर रहे हैं। अरे भैया सुन लीजिए, राहुल गांधी नहीं बोल रहे हैं, ये देश बोल रहा है, देश की सरकार बोल रही है। राहुल गांधी की बकवास बात सुन के आप लोग ऐसी खोई रहती हैं, आप खोई रही है। देश आगे बढ़ रहा है और आप पीछे खड़े रहिए। देखिए कहाँ आ गए। दूसरी बात सुन लीजिए, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मुद्दे में राहुल गांधी जी 216 करोड़ पूरी हम देश की आबादी को 216 करोड़ वैक्सीन इस्तेमाल करेंगे देश की आबादी को वैक्सीनेट करने के लिए। मानक जी, देश को सुरक्षित बनाएंगे, बिल्कुल आप सही का वैक्सीन जो है वो सुरक्षित बनाएगा। देश के लोगों को सिर्फ भाजपा की वजह चाइना अमेरिका से क्या पीछे है? जबर इस्लामी जो आपकी प्लानिंग के प्रधानमंत्री की। ओके, एक एक करके, वन बाय वन, एक सेकंड, सब मत बोलिए प्लीज, मैं सबको मौका दे रहा हूं, एक सेकंड, एक साथ मत बोलिए प्लीज, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, मैं सबको पूरा टाइम दे रहा हूं, ऐसे मत करिए प्लीज। कुलदीप आ रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए, पूरा मौका दूंगा आपको, मेरे पास बहुत टाइम है इस शो में। जफर इस्लाम, आप ये कह रहे हैं, और ये एक अंदाजा सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर भी आ चुका है कि 216 करोड़ वैक्सीन इस साल बन जाएंगी, और सरकार ने बाकायदा ये भी कह दिया इस साल के अंत तक सबको वैक्सीनेट कर देंगे। ठीक है, आप भी वही कह, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मेरा सवाल अभी भी जफर इस्लाम वही है। जी बताएं, जवाब कभी नहीं मिलेगा, बताएं सवाल अपना। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास 216 करोड़ से भी ज्यादा सवाल ये है, अच्छा बोलिए आप बोलिए पहले। हाँ, 216 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन होगी, हम सरप्लस में होंगे। देश की जनता की चिंता जो है वो हमारी सरकार को भी है। हम कोई सुबह उठ के ये नहीं ढूंढते हैं कि देश को कैसे बुरा बनाए, देश की सरकार को कैसे बुरा बनाए। ये इस तरह की नकारात्मक पॉलिसी जो है कांग्रेस जैसी का पार्टी में हो सकती है, जिसका जो आप देखिए आज हाल कैसा हो रहा है वो हो सकता है। हम देश की जनता हमारे साथ खड़ी है। ओके, अब एक सेकंड, राजनीतिक बहस पर लौट रहा हूं, एक सेकंड लौट रहा हूं। डॉक्टर मलिक को लाइए, डॉक्टर रवि मलिक, एक मिनट। राजनीति पर बहस, आरोपों पर बहस हम लगातार कर रहे हैं। एक सेकंड, डॉक्टर मलिक बोलेंगे, सिर्फ डॉक्टर मलिक, उसके बाद आ रहा हूं कुलदीप आपके पास। डॉक्टर मलिक, डॉक्टर गोडसे की भविष्यवाणी से क्या आप सहमत हैं कि कोरोना की उल्टी गिनती देश में शुरू हो चुकी है और जुलाई में कोरोना खत्म हो जाएगा? बस वैक्सीनेशन हमको रफ्तार से करना पड़ेगा और बहुत जल्दी टाटा बाय बाय कर देंगे हम कोरोना वायरस को इस देश से, और आंकड़े भी यही गवाही दे रहे हैं। डॉक्टर मलिक, देखिए मानक जी, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा। जो आपने आंकड़े दिखाए बिल्कुल सही दिखाए, ये चीज से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि सेकंड लहर जो है वो जुलाई तक आते आते बिल्कुल खत्म हो जाएगी इस चीज से, बल्कि जुलाई से पहले ही, 1 जुलाई से पहले ही सेकंड लहर जो है वो खत्म हो जानी चाहिए, जिस तरह से आंकड़े दिखा रहे हैं, और जो आपने आंकड़े स्टेट वाइज भी दिखाए और उसमें भी दिखाए। दूसरी चीज बताना चाहूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल बीमारी है, इसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना, पीछे भी अगर हम देखें 1.25 साल में हमने बहुत इसकी प्रेडिक्शंस की हैं, लेकिन ये अपनी चाल से चलती है, किसी प्रेडिक्शंस पे नहीं चलती। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी 60 से 70% नहीं होगी, ग्राउंड पे हर्ड इम्यूनिटी कितनी है, हमारी प्रिजम्पशंस हैं, अभी तक हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोगों की
हर्ड इम्यूनिटी बढ़ चुकी है। हमें केवल ये पता है कि अभी तक 3% लोगों को पूरी वैक्सीनेशन हो गई है और 20 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन, 3% लोगों का मेरा मतलब है जिनको दोनों डोज लग गई है, और संभवतः ये बढ़ती जाएगी क्योंकि दूसरी डोज लोगों को लगती जा रही है और 20 करोड़ टोटल वैक्सीन लग गई है। अगर 3% लोगों को पूर्ण वैक्सीनेशन हुई है तो ये बहुत कम वो है। चौथी चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सेकंड वेव में हमने यही खामियाजा और यही ओवर कॉन्फिडेंस देखा है कि अब शायद वेव नहीं आएगी, नहीं तो हमारी पूरी तैयारी होती, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, दवाइयों की कमी नहीं होती, बेड्स की कमी नहीं होती। हमें इस बीमारी को ओवर प्रिपेयर्डनेस से लेकर चलना है, इसको हल्के में नहीं लेना। पैंडेमिक्स की एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है कि जाते जाते ही जाते हैं, लहर लहर में आते हैं, जाते 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 हैं, ये एकदम से नहीं जाते। तो मैं डॉक्टर गोडसे की बात से कुछ इत्तेफाक रखता हूं, इनके मुंह में घी शक्कर अगर थर्ड वेव ना आए, लेकिन मेरा मानना यह है कि थर्ड वेव आने की संभावना हमारे देश में है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी उतनी बड़ी नहीं है और हम इतने लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। हमारा देश बहुत बड़ा है, वैक्सीनेशन हमने बड़ी अच्छी किया, 20 करोड़ वैक्सीनेशन का मतलब है यूके की पॉपुलेशन को घुमा के 3 बार हमने वैक्सीनेट कर दिया है। लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए हमारे देश की पॉपुलेशन 138 करोड़ की है। इन सबको वैक्सीन, और वैक्सीन की एफिकेसी भी 70% या 75% है, और हमें 60 से 70% हर्ड इम्यूनिटी चाहिए। ये सब लेते हुए 100 करोड़ लोगों को जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी, हमें कॉन्फिडेंट नहीं होने की जरूरत। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मानक जी मैं 2 मिनट और लूंगा, 1 मिनट लूंगा। अगर हम यही ओवर कॉन्फिडेंस लोगों को दिखाएंगे, पिछली बार भी यही हुआ था, लोग मास्क वास्क उठा के सब बाहर फेंक देंगे, वैक्सीन की ड्राइव भी नहीं लगाएंगे कि चलो जी अब तो थर्ड लहर नहीं आ रही और सब कुछ ठीक हो गया। मेरी यही विनती है कि ये एजम्पशंस प्रिजम्पशंस के ऊपर कई बार बड़ा मुश्किल है आंकड़ों का लगाना, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूँ, ग्राउंड में मुझे रियलिटी भी मालूम है। मेरा मानना यही है कि काफी संभावना है, मैं डॉक्टर साहब की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ, थोड़ी संभावना है शायद ना आए थर्ड वेव, लेकिन जब तक हमें यह पता ना चल जाए हमारी हर्ड इम्यूनिटी कहां पहुंची है, हम इसकी प्रिडिक्शन नहीं करेंगे और इस प्रिडिक्शन का नुकसान होगा। सरकारें भी सुस्त पड़ जाएंगी, हो सकता है उतनी वैक्सीन ना लगाएं, उतनी ऑक्सीजन की तैयारी ना करें, एंड वी विल बी कॉट अनअवेयर अगेन लाइक सेकेंड वेव। तो थर्ड वेव की तैयारी होनी चाहिए, थर्ड वेव आने की संभावना है वहां पर, और उसकी हमारे को तैयारी रखनी चाहिए जब तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बढ़ जाती। अभी तक एक बच्चे को तो वैक्सीन नहीं लगी, 41% पॉपुलेशन तो 18 साल से नीचे है। हम किस चीज के ओवर कॉन्फिडेंस में है कि थर्ड वेव नहीं आएगी? तो मेरा मानना थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, ऑल राइट, नहीं बहुत बढ़िया डॉक्टर मलिक, बहुत सही आपने पॉइंट्स बताए हैं और लॉजिकल पॉइंट्स हैं। डॉक्टर गोडसे की बात में दम है, लेकिन डॉक्टर मलिक आपने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। लेकिन डॉक्टर मलिक ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अमेरिका में अभी 50-60% के आसपास वैक्सीनेशन हुआ है, लेकिन उन्होंने सबके लिए वहां पर मास्क हटा दिया है। खैर, इस पर हम अलग बहस करेंगे और कर भी चुके हैं कि अमेरिका को इंडिया से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने पॉइंट वाइज बताया हमारा वैक्सीनेशन अभी 3% है डबल डोज वाला, और बच्चे अभी हैं जिनके लिए वैक्सीन अभी आई ही नहीं है, वो भी करोड़ों में है। कुलदीप बोलिए। कुलदीप, आज अरविंद केजरीवाल काफी नाराज लग रहे थे, अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, आज ये नाराजगी क्यों, क्या वजह है? कुलदीप। देखिए मानक जी, भी यहाँ पर 2 वरिष्ठ डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर रवि मलिक भी बैठे हुए हैं, और दोनों से एक बात निकल के आई है कि ये वेव कब खत्म होगी, ये कैसे डाउन होगा, बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा सुरक्षा कवच अगर इस दौर में है तो वैक्सीन है। अगर हम अब जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा पाएंगे उतने ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस से सुरक्षित कर पाएंगे। लेकिन आज जफर इस्लाम जी भी यहाँ बैठे हुए हैं इस चैनल के ऊपर, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी की पीठ को पूरा तबाह दिया कि हम 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा लेंगे। लेकिन वो वैक्सीन कब तक लगा लेंगे आप लोग? आप बताइए, 3% लोगों को वैक्सीन लगा पाए, जब आप लोगों को देश के लोगों को वैक्सीन लगाना था, देश के युवाओं को वैक्सीन लगाना था, उस वक्त से सरकार ने सारी वैक्सीन को बाहर देशों को भेज दिया, पाकिस्तान को भेज दिया, अफगानिस्तान को भेज दिया, युगांडा को भेज दिया। और उसके बाद जब आज दिल्ली के अंदर हमने जगह सेंटर खोले हुए, अन्य राज्यों ने सेंटर खोले हुए, टीका उत्सव बनाने की बात थी, लेकिन टीका लगाए कहां से? मानक जी, टीका तो है ही नहीं। आप बताइए, अभी तक इनके पास ना नीति है ना नियत है। इस सरकार, ये पहली ऐसी सरकार है जो इतनी बड़ी महामारी के अंदर इस सरकार के पास कोई नियत नहीं है, ना ही नियत है और ना नीति है। ये बताएं कि कैसे राज्यों को वैक्सीन दिलवाएंगे। आप बताइए, कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है, 18+ के सारे सेंटर बंद हो चुके हैं। हम एक तरफ टीका लगाने की बात करते हैं, सरकार तैयारी करके बैठती है, सरकार, केंद्र सरकार टीका नहीं दे पाती है, वैक्सीन नहीं दे पाती है। आखिर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि केंद्र सरकार क्या चाह रही है। ये पहले कहते हैं आप ग्लोबल टेंडर कर दीजिए, 9
राज्यों ने ग्लोबल टेंडरिंग में गए और 9 को उन सब कंपनियों को टीका देने से मना कर दिया। तो आप बताइए, एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि राज्य खुद खरीदने, दूसरी तरफ खरीदने नहीं देती है, तो आखिर राज्यों को वैक्सीन कैसे मिल पाएगी? चाहे वो बीजेपी के राज्य हो, चाहे वो अन्य राज्य हो, अन्य सरकारें जहां पर है, आज किसी भी सरकार को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है और ना ही टीकाकरण हो पा रहा है। और मैं कहता हूं कि इस दौर के अंदर, इस पैंडेमिक के अंदर अगर जफर इस्लाम बोलिए, वही बात जो अलका कह रही थी। जफर इस्लाम, महामारी की ओर जा रहे हैं, हमें महामारी की ओर नहीं जाना है, हमें सुरक्षा कवच को पहनना है, तो टीकाकरण को और स्पीड से आगे बढ़ाना होगा। यही मुख्यमंत्री जी बार बार अपील कर रहे हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली को टीके उपलब्ध कराए। हम 3 महीने के अंदर दिल्ली के लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे और अपने लोगों को बचाने में कामयाब होंगे इस महामारी से। मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, वो ठीक है, मैं समझता हूं आप, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है, लेकिन दिल्ली की बात मत करिए, पूरे देश की बात करिए। हर एक राज्य को टीके मिलने चाहिए और बिल्कुल बराबर मिलने चाहिए। जफर इस्लाम बोलिए, आपकी वजह से, केंद्र सरकार की वजह से इस लड़ाई में हम पिछड़ रहे हैं, ये आरोप लगा रही हैं अलका लांबा और कुलदीप दोनों। वरना अब तक तो पता नहीं, हम अब तक तो, और यही केजरीवाल भी बोले आज जफर इस्लाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि अगर ये टीके हमने पहले ऑर्डर कर दिए होते, पहले बुक कर लिए होते, शायद दूसरी लहर आती ही नहीं। जफर इस्लाम, देखिए, आप टीके के बारे में ये कह रहे हैं, ये तो टीका मिलने वाला नहीं था। हमारी सरकार की कोशिश है, इसकी वजह से आज टीका पॉसिबल है। वरना ये आप उनके पुराने बयान, मेरे पास पूरे सबके बयान है, अगर मैं सबको आपको दिखा दूं तो ये टीका जो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे 2023 से पहले हिंदुस्तान में आ पाएगा, हम तो टीका लगवा रहे हैं। और इस साल के आखिर में से पहले अक्टूबर नवंबर तक हम, जितनी डॉक्टर साहब कह रहे हैं, शायद अक्टूबर नवंबर तक हम शायद उतना लगवा भी पाएंगे, टीका उतने लोगों को लगा भी पाएंगे। इसलिए कि प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और उसी तरह से सप्लाई भी होगी और लोगों को वैक्सीनेट भी किया जाएगा, हेजिटेंसी भी कम हो गई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, आप टीका पर जो कि टीका टिप्पणी कर रहे हैं, भाई अपने गरीबा में झांक के देखिए, कहिए कि जो आपने कहा था ऑक्सीजन हम पहुंचा देंगे, घर घर तक पहुंचा देंगे। इतने बड़े वायदे कहते कि मेरे पास बेड की कोई कमी नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, मेरे पास वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, वो ही हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड। वो कहाँ होगा? मैं खुद इनके ये तो अभी आप आजकल देखते हैं उनके चैनल पे, बट इनके जो बड़े जो एमएलए और मिनिस्टर हैं, उनसे कई बार मैंने कहा कि आप जो कह रहे हैं अपने वेबसाइट पे या कोई भी ऐप से उस पर दिखाइए। मैं आपको कह रहा हूं इस चैनल पे, इस आपके सामने कह रहा हूं कि आप वहां भीड़ लगी है, आप बताइए। ऐप में कह रहे हैं कि एक बेड खाली है, लेकिन आप दिखाइए। मैंने चैनल के रिपोर्टर से लाइव करवा दिया और इनके पूरे तरह से एक्सपोज हो गए कि नहीं, ये ऐप काम नहीं करता है, लोग हम झूठ बोल रहे थे। हकीकत है कि अरे भाई आप सुन लीजिए, कुलदीप जी, आप राजनीति बंद कीजिए। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, एक मिनट। ये सब हो चुका है, मैं पीछे नहीं जाना चाहता हूं, प्लीज एक मिनट रुक जाइए। मैं आज के मुद्दे पर आ रहा हूं फिर से, एक मिनट रुक जाइए, दोनों रुक जाइए प्लीज, एक मिनट। बिल बंद कर दीजिए, डॉक्टर गोडसे को लाइए। मैं आज के मुद्दे पर ला रहा हूं, ये तू मैं बहुत कर चुके हैं हम, सिर्फ डॉक्टर गोडसे बोलेंगे अभी। मैं मुद्दे की बात करना चाहता हूं। डॉक्टर गोडसे, डॉक्टर मलिक आपसे जिन पॉइंट्स पर असहमत हैं, आपने कहा जुलाई में खत्म हो जाएगा, डॉक्टर मलिक कह रहे हैं मैं सहमत नहीं हूं पूरी तरह से, उनके पॉइंट्स पर आप क्या जवाब देंगे? वो ये कह रहे हैं महामारी है, ये फिर आ सकती है, और अभी से हम अगर ये बोलेंगे खत्म हो जाएगा, ठीक नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन का अभी पता नहीं है। डॉक्टर गोडसे, डॉक्टर मलिक ने एक बात अच्छी कही कि एक्सपर्ट्स कुछ नहीं जानते। मैं ट्विटर पे तो कहता हूं, उनको ये भी नहीं पता कि तीसरी लहर दूसरे लहर के पहले आएगी या बाद में आएगी, कोई कुछ भी नहीं जानता। जो हमारे फाउची साहब है, हमारे द्रोणाचार्य, जो रोज अपना रुख बदलते रहते हैं, कभी धृतराष्ट्र के तरफ, कभी पांडु के तरफ चले गए। वो पहले कहते थे कि अमेरिका का दहलीज रहेगा हर्ड इम्यूनिटी का 55, बाद में बोला 60, 70, 75, 80, अभी CNN पे बोल रहे थे 90। वो सरासर गलत है। अमेरिका का हर्ड इम्यूनिटी रहेगा 70%, इंडिया की दहलीज रहेगी 56%। 2 साल बाद आप मुझे कुछ भी पुरस्कार दीजिए, 56% विल बी इंडियाज दहलीज, बिकॉज जो हमको बचपन में कॉमन कोल्ड हुए थे, वो भी कोरोना वायरस है, उनसे इंडियन लोगों को थोड़ा क्रॉस प्रोटेक्शन मिलता है। उसके वजह से 56%, मेरे ख्याल से 40% लोगों को हो चुका है या हो जाएगा। 16% लोगों का अगर हमने टीका लगवा दिया तो ये बात हो जाएगी। 2 बातें मैं क्विकली कहूंगा। पहली बात है, ये मिस्टर इस्लाम जी कह रहे थे, मैं कई महीनों से कहता आ रहा हूं, दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जो सपने में भी वैक्सीन नहीं दे सकते, और भारत ने 16 करोड़ दिए हैं, बहुत अच्छी बात, शाबाश इंडिया।
हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर में अपनी आबादी डाल दी भाजक ने तो अपना बैंड बज जाता है क्योंकि हमारी आबादी इतनी है। लेकिन जो टोटल वैक्सीन डोज देखेंगे बहुत अच्छा काम किया है और अच्छा कर सकते हैं इस तरह से कि ये जो हम बाबूगिरी कर रहे हैं कि फाइजर मॉडर्ना मेरे जैसे भारतीय मूल के लोग ले चुके हैं, वो कहते हैं डोज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ये सब बकवास है, ये सब गलत है। वो उसको एट रिस्क अप्रूव कर दीजिए, आज अभी इस समय कर दीजिए, प्राइवेट सेक्टर रास्ता ढूंढ लेगा। डॉक्टर मलिक मेरे भाई है, उनको आप क्यों वैक्सीन दे रहे हैं जो 55.1% इफेक्टिव है? उनको 95% वैक्सीन क्यों नहीं मिलेगी? ये लोगों को क्यों नहीं मिलेगी? उनको भी मिलनी चाहिए। और एक क्विकली बात कहूंगा जनता की तरफ से, जो मैं डॉक्टर हूँ, जो जैसा सिंघम में डायलॉग था ना, आतामाजी सटकली, जनता कह रही है 7% लोग इंडिया में मास्क डाल रहे थे दिसंबर में। इतने कम लोगों ने मास्क डालने के बावजूद भी ये महामारी पूरी तरह से चली गई थी। तो इसका मतलब ये है, मास्क डालते रहिए प्लीज, लेकिन महामारी आना और जाना इसका ताल्लुका सिर्फ मास्क से नहीं है। अब लोगों को इल्जाम देना प्लीज बंद कीजिए। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैंने प्रेडिक्शन डाला था, अगर गलत हो गया तो मैं लोग लापरवाह थे। और देखो कोरोना का अगर नाम बोगैम्बो होता, वो कहता कोरोना खुश हुआ। ये लोग अभी भी आपस में लड़ रहे हैं, हम कुछ सीख ही नहीं लेते पिछली गलतियों से। तो सब अच्छा किया है और भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मैं मेरा प्रेडिक्शन अभी चेंज कर रहा हूँ, 1 जुलाई से उसको 15 जून तक ला रहा हूँ। हाँ। ये अच्छा बात है। डॉक्टर गोडसे राष्ट्र की बात में अब ये कह रहे हैं, और जैसा डॉक्टर रवि मलिक ने भी कहा था, डॉक्टर मलिक ने भी बिल्कुल ऐसी बात कही थी कि अगले 1 हफ्ते 10 दिन में देखिएगा ये केसेस कम होने एकदम डिप्स और हो जाएंगे। अब डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं कि देखिए 15 जून के बाद आप देखिएगा, लगभग ये कोरोना का दी एंड समझ गए आप। अलका, स्वागत करना चाहिए, हम सबको स्वागत करना चाहिए ना अलका, अच्छी बात है अगर ये खत्म हो रहा है तो कम से कम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुद्दे नहीं उठाएंगे, मुद्दे उठाएंगे, सारे उठाएंगे, सरकार से सवाल पूछते रहेंगे, बिल्कुल सबकी जवाबदेही तय होगी। नहीं, मुझे खुशी होती कि आज हम तीनों राजनीतिक प्रवक्ताओं को ना बुलाकर दोनों डॉक्टर बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, दोनों की बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन है और बिल्कुल हम दोनों को नहीं नकार सकते हैं। लेकिन मैं दोनों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हम सच में, आपको लगता है कि देश की सरकार, क्योंकि आपका जो आंकलन है वो आंकड़ों पर हो रहा है, जो भी सच्चाई है उस पर आप आंकलन करके नतीजे पर पहुंच रहे हैं, चाहे डॉक्टर रवि है गोडसे। मैं पूछना चाहती हूँ, यूपी की आबादी 20-22 करोड़ है और आपके सामने आ रहा है कि 20-22 करोड़ की आबादी में संक्रमित जो है 3723 आए। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ। दूसरा सवाल मेरा डॉक्टर साहब से ये है कि डॉक्टर साहब, मैंने जो सुना है कि हेलमेट लगाने से आप दुर्घटना से नहीं बचते, हाँ ये कि आपकी जान बचा के, इसी तरह ये जो वैक्सीन है वो लगाने से आप कोरोना से नहीं बचेंगे। बहुत लोग वैक्सीन के बाद संक्रमित हुए, लेकिन हाँ जान जाने की जो है वो कम संभावनाएं होती है। और लास्ट में बोल रही हूँ, क्या दोनों डॉक्टर इस बात से पूरी तरह संतुष्ट है कि अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने में देश की मात्र 3% आबादी को ही पूरी तरह से हम वैक्सीनेट कर पाए हैं, मात्र 3%। आप संतुष्ट हैं? और अगले अगर हम और 5 महीने गए तो 6% नहीं तो 10%, 12%, ये 50% भी पहुंचने में जिस रफ्तार से हैं उसमें सालों। अलका ओके एक सेकंड, आपने जो 3 बातें कही ना, जो तीसरी बात है उस पर तो मैं बता देता हूं, मुझे पता है दोनों की राय बहुत क्लियर है। हम पहले कर सकते थे, ये जो 3% का आंकड़ा है ये सही नहीं है, ये कम है, इस पे हर कोई सहमत होगा। बहुत कम, इसको हम बढ़ा सकते थे अगर हम अपना कुछ पहले जो हमने गलतियां की वो हम नहीं करते, विफल हुई सरकार, बढ़ा सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा डॉक्टर गोडसे ने जो मानने को तैयार नहीं। हाँ, जो सबसे पहली बात आपने पूछी ना, सबसे पहली बात आपने जो पूछी, जो पहली बात आपने जो कही ना कि 3000, 5000 ये आंकड़े सही हैं क्या, डॉक्टर गोडसे ने क्लियरली कह दिया, डॉक्टर गोडसे का क्लियरली ये कहना है कि जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं ना उसमें एक एक मरीज के पीछे आप 10 से 20 और मरीज मानिए जो कि जिनकी गिनती नहीं हुई है, वो तो खुद ये कह रहे हैं। तो वही है ना, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं, ये तो सब मान रहे हैं। ये जो फर्जी आंकड़े डॉक्टर मलिक, मेरे पास टाइम भी अब खत्म हो रहा है। डॉक्टर साहब उससे 10 गुना आगे करके कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार अपनी तैयारी उस हिसाब से नहीं कर रही है।
देखिए मानक जी, नहीं, सही है। मैं और एक चीज ऐड कर रहा और हूं। देखिए ये तो जफर इस्लाम भी मानेंगे, क्यों जफर भाई, मान लीजिए ना, ये तो आपको भी पता है जफर इस्लाम माने गलती, अपनी विफलता माने। अच्छा डॉक्टर मलिक जल्दी से बोलिए, क्या कह रहे हैं? हाँ बोलिए। मानक जी, मैं ये बताना चाहूंगा, वैक्सीन की ड्राइव तेज होनी चाहिए। अलका जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जफर भाई भी इस बात से एग्री करेंगे। अगर हमें थर्ड वेव को बचाना है और बिल्कुल पुख्ते होकर चलना है तो हमारे को वैक्सीनेशन की ड्राइव मैक्सिमम करनी चाहिए। हमारे को कम से कम 70 से 80 लाख वैक्सीन डेली लगाएंगे तब बात बनेगी। और मुझे लगता है संभवतः जिस तरह से सरकार की तेजी चल रही है और 2 या 3 प्लेयर से काम नहीं चलेगा, हमारे को कम से कम 4-5 और वैक्सीन कंपनियों को लाना पड़ेगा। हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाइए। बच्चों की वैक्सीन मॉडर्ना ने आज पास कर दिया बच्चों के लिए, फाइजर ने ऑलरेडी पास कर दिया। थोड़ी सी लाके 12 से 18 साल के बच्चों को भी दे दो थोड़ी सी वैक्सीन। मैं एक जवाब और उसके बाद कोवैक्सीन के ट्रायल्स को तेज कर दो। ये बिल्कुल जफर इस्लाम, बिल्कुल जफर इस्लाम साबित कर दीजिए। ओके जफर इस्लाम, क्लोजिंग कमेंट बिल्कुल। एक सेकंड डॉक्टर मलिक, एक सेकंड। डॉक्टर गोडसे ने भी बिल्कुल यही बात कही थी। 1 मिनट, जफर इस्लाम क्लोजिंग कमेंट। डॉक्टर गोडसे, डॉक्टर मलिक और सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अमेरिका में बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल कामयाब हो गया है। तो एक काम करिए, अपनी गलतियों से सबक लीजिए और अभी उसको मंजूरी दे दीजिए। करोड़ों डोज हमको सबसे पहले मिल जाएंगी, डॉक्टर गोडसे बता रहे थे कल। बच्चों के लिए करोड़ों डोज हमें मिल जाएंगी सबसे पहले। मेहमान जो है पॉलिटिकल पार्टी से, वो सुने इस बात को। देखिए बहुत सारे जो कंपनियां थी वो ऐसे कंडीशन लगा रही थी, सरकार के साथ एक कंडीशन डाल रही थी, मैं नहीं कहना चाहता, जो देश के लिए हानिकारक थी। और वो कंडीशन अगर यूरोप में हो ना हो, लेकिन हमारे देश के लिए वो कंडीशन होगा। ऐसी कंडीशन ये जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां जो लगा रही थी, इसको हमने माना नहीं था। लेकिन हमने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया देशवासियों को वैक्सीन बनाने के लिए। हमने यहाँ पर कोशिश की। आज मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए हमारा प्रोडक्शन जो है जुलाई में 30 करोड़, अगस्त में 50 करोड़, सितंबर में 55-60 करोड़, हर महीने जो बढ़ता जाएगा। और हम 8 कंपनियां बनेगी। लेकिन ये सारी माने जी, ये देश के सामने नहीं आना चाहिए वैक्सीन का। माने जी ये जवाब नहीं देंगे। मैं पूछ रहा हूं को कब तक परमिशन दे रहे हैं ताकि हमारे छोटे बच्चे सुरक्षित हो पाए। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया है, टाइम मेरे पास खत्म हो गया है। लेकिन बस एक बात कहूंगा जाते जाते, जफर इस्लाम, आपने कहा कि वो जो विदेशी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो ऐसी ऐसी शर्तें लगा रही थी, इसीलिए उनको मंजूरी नहीं दी गई। जहां तक मेरी जानकारी है, आज सारे अखबारों में छपा भी है, सरकार वही शर्तें उन वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की अब मान रही है। अब अगर पहले मान लेती तो शायद वो वैक्सीन पहले आ जाती। ये पता लग जाएगा। ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट सरकार ने अभी किया नहीं है कि वो उन कंपनियों को इंडेमनीफाई कर रही है या नहीं कर रही है। इंडेमनीफाई का मतलब यह है, अगर उन वैक्सीन से हिंदुस्तान में किसी को कोई साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं तो उन कंपनियों की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। वो इस तरह का प्रोटेक्शन मांग रही थी और ये प्रोटेक्शन 100 से ज्यादा देश उन वैक्सीन को दे चुके हैं। इंडिया अब दे रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है, सूत्रों से यही जानकारी आ रही है। अगर ये पहले देते तो शायद वो वैक्सीन जल्दी आ जाती। यही सवाल था। राष्ट्र की बात में आज आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोडसे, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से कांग्रेचुलेट कर रहा हूं आपको कि आपने इतना बड़ा रिस्क लेकर यह भविष्यवाणी की है कि 31 जून के बाद जुलाई में, बल्कि अब तो आपने अपना प्रेडिक्शन और पीछे खींच लिया है कि 15 जून तक समझ लीजिए कोरोना देश में खत्म हो जाएगा। पर हां, डॉक्टर मलिक की सलाह और हिदायत याद रखें, अभी भी कोताही ना बरतें, अपना रवैया अभी भी कड़ा रखें, मास्क पहनते रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। जफर इस्लाम, अलका लांबा, कुलदीप आपका, डॉक्टर रवि गोडसे, डॉक्टर रवि मलिक। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।